हम मार्च निकाल रहे हैं आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की शहादत पर, जो बहुत दर्दनाक शहादत हुई है। और अमेरिका और इजराइल को शर्म के मारे डूब मरना चाहिए कि उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया। जो ह्यूमन राइट की बात करते हैं, आज वो ईरान में बमबारी कर रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चियों को निशाना बना रहे हैं। उन्हें तो शर्म के मारे चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि उन्होंने इतनी घटिया हरकत की है। आज अपने गिरने का, घटिया होने का सबूत दिया है दुनिया के सामने। ये बताया कि वो एक गिरे हुए इंसान है, गिरे हुए लोग हैं जिन्होंने इतनी खतरनाक, इतनी बुरी हरकत की है। आज हम उनको पैगाम देना चाहेंगे कि अगर हमारा रहबर हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन वो आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा थे और हमेशा जिंदा रहेंगे, और हम सब उनके साथ हैं। ईरान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। और अमेरिका मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। इजराइल मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। हुसैनियत हमेशा सर चढ़ के बोलेगी, एक नारा हैदरी, ये देखिए हमारे उम्मत मोहम्मदी के और पूरी दुनिया के इंसानियत के एक सबसे बड़े लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब का अब जिस तरह से धोखे के साथ गद्दारों ने, धोखेबाजों ने जिस तरह से उनको शहीद किया है, उनको मारा है, वो पूरी दुनिया के कायनात के नेता है, वो हम सब के नेता है। उम्मत मोहम्मदी के लोग आज सबको पर पूरी तरह से उतरे हुए हैं इस एहतजाज के लिए, और अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारों के साथ उतरे हैं। और कहीं न कहीं उम्मत मोहम्मदी आज सड़क पर है और सड़क पर अपनी बात कह रहा है। यह आक्रोश आयतुल्लाह खामनेई साहब को शहीद करने का आक्रोश है, एक आतंकवाद के खिलाफ जिन्होंने हमेशा जंग लड़ी, आज उनको आतंकवादियों ने शहीद कर दिया है। और इसका जवाब इजराइल और अमेरिका को बहुत जल्दी हम लोग बता देंगे कि ये रहबर के जो मानने वाले हैं कि अभी वो जिंदा है। रहबर साहब कभी भी इस दुनिया से नहीं जा सकते, वो हमेशा हम लोग के दिल में और उनकी सरपरस्ती हमारे ऊपर रहेगी। ये सैलाब से क्या संदेश? ये सहरावर साहब उनके फॉलोवर्स हैं, पूरा देश उनका गम मना रहा है। और मैं ये और बता दूं अमेरिका और इजराइल को कि कोई भी आतंकवादी बचेगा नहीं, हम उनके फॉलोवर्स हैं। उनकी मैं कह रही हूँ जिस तरह से इमाम हुसैन को कत्ल किया था धोखे से, इसी तरह से हमारे रहबर खामनेई साहब को कत्ल किया, और सारी दुनिया, सारे शिया उन्हीं के साथ रहेंगे। और ईरान हमेशा जिंदाबाद है, खामनेई हमेशा क़यामत तक जिंदाबाद रहेंगे और जिंदाबाद है हमारे दिलों में, अभी भी वो जिंदा है, चाहे दुनिया के लिए मर चुके हैं। खामनेई जिंदाबाद। ये प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि आज खामनेई साहब, जैसा आपको मालूम है, खामनेई साहब की शहादत हुई है। और खामनेई साहब हमारे 12 इमाम हैं, तो उनके आखिरी इमाम के ये नुमाइंदे थे। और ये किसी मुल्क के लीडर नहीं, बल्कि पूरे दुनिया के अंदर जितने भी जहाँ शियत हैं, उनके सबके ये रहबर हैं। हमें इस बात का अफसोस नहीं है कि उनकी शहादत हुई, बल्कि जिन हालात में उनकी शहादत हुई है, हमें इस बात का अफसोस है। और ये जिस तरह से एक जनाजा होता है, उस जनाजे का जुलूस निकलता है, आज उसी तरह का जनाजे का जुलूस है। कोई ये प्रोसेस वैसा नहीं है, किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं है। आज सैयद अली खामनेई रहबर मौज़ूम इनक़लाब, जैसे कि रात उनकी शहादत हो गई है, और जिसको जालिम और जाबिर हुक्मरान नेतन्याहू और ट्रंप के ज़रिए से उनको शहीद किया गया, ये इंसानियत की वो सच और हक़ की आवाज़ थी कि जो जालिम को पसंद नहीं होती। लेकिन इसके साथ में हम कहना ये चाहते हैं कि जब जुल्म अपने उरूज पे होता है तो इसका मतलब ये है कि ज़वाल करीब है। आज जो ट्रंप या नेतन्याहू या उसके साथ ये सोच रहे हैं कि हमारे पास में ताकत है और जो करना चाहे हम कर सकते हैं, तो दुनिया को समझना चाहिए जब रात के घटाटोप अंधेरों पे अंधेरे आते हैं तो इसका मतलब ये है कि सुबह करीब है। इंशाअल्लाह ये शिया मजहब के रहबर और रहनुमा सैयद अली खामनेई ने अपने जद और अपने मौला हजरत अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्श कदम पर चलते हुए ये मैसेज दिया है कि देखो हम जान तो दे सकते हैं मगर बातिल के साथ में कभी झुक नहीं सकते। और दूसरी बात ज़माना याद रखे, जो घर छोड़ के जाते हैं, जो भागते हैं, जो फरार करते हैं वो और होते हैं। हम अपने वतन में रहेंगे और वतन में रहते हुए ही अपने मुल्क का दिफा करेंगे और यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं, इसलिए कि यही वो जगह है कि जहाँ से हम पैदा हुए हैं और यहीं हमें जाना है। और वही उन्होंने किया कि अपनी इतनी ताकत जहाँ अमेरिका ने समंदर में, इसराइल में, जॉर्डन में जमा कर ली थी, उसके बावजूद होना तो ये चाहिए था कि उस रहबर को भाग जाना चाहिए था, मगर नहीं। हद यह है कि अपने घर से भी नहीं गए, उसी घर में आपकी शहादत हुई है और दुनिया को बताया कि जहां हक होता है ताकत वही होती है, वजन वही होता है। ताकत हक नहीं है, हक ताकत।
हमने आज जो प्रोटेस्ट किया है, मोमिनीन आगरा ने जो प्रोटेस्ट किया है मज़ार शहीद सालिस अलैहिर्रहमा पे, इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है प्रोटेस्ट किया है। जो इसराइल जो है आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत पर हम जो है तमाम मोमिनीन आगरा की जानिब से जो है ताज़ियत पेश करते हैं और एक ये पैगाम यहाँ आगरा की जानिब से देना चाहते हैं कि आज पूरी दुनिया में अमेरिका और इसराइल जो है ख़ुद मज़लूमियत का अपनी ढिंढोरा पीट रहा है, जबकि असल में जो है सबसे बड़ा दहशत अगर कोई है तो अमेरिका और इसराइल है। आज आप देखें कि एक तरफ ईरान है जिसने हमेशा मज़लूमों का साथ दिया है, हमेशा बेगुनाह बच्चों के मारे जाने पर हमेशा सदाए एहतजाज को बुलंद किया है, और एक तरफ अमेरिका और इसराइल है कि जिसके हाथ हमेशा से जो है मज़लूम बच्चों और बेगुनाह बच्चों के जो है खून से रंगीन है, जिसके दामन खुद जो है पहले से दागदार है। वो किस मुँह से जो है दूसरे ममालिक को जो है दहशतगर्द कह रहा है। ये अमेरिका और इसराइल का पुतला आज फूँका गया है। हमेशा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हम पूरी दुनिया में जो है अमेरिका और इसराइल के चेहरे को बेनकाब करेंगे कि किस तरह से जो है वो एक सबसे बड़ा जो है दहशतगर्द है। ये चाहे अमेरिका को इसराइल को डरपोक कह दूँ तो इसके अंदर कोई मुझे गुरेज नहीं है कहने में, लेकिन ईरान एक अकेला पावरफुल मुल्क है हमारी नज़र में और हम ईरान से ऊपर किसी को नहीं मानते। अच्छा, ये प्रोटेस्ट आप कहाँ से कहाँ तक निकला, तो कहाँ? ये प्रोटेस्ट छोटे मामबड़े से चौकीसराय तक बस शांतिपूर्वक इसके अंदर रहा है। कोई इसके अंदर ऐसा नारेबाजी या कोई ऐसा भड़को हमने कोई वो नहीं करा, हमने सिर्फ अपने गम का इजहार करा। अरे मेरे पेशे इमाम को तो शहीद कर दिया, धोखे से किया है कमबख्त ने। हमारे पेशे इमाम कुछ नहीं कर रहे थे, धोखे से एकदम से किया है, उनका पूरा घर का घर तबाह कर दिया। एक गीदड़ ने एक शोयर को धोखे से मार दिया, बात करने की बातें बनाता रहा, जंगी भेड़ों से डराता रहा, लेकिन वो हुसैनी खून था, वो डरा नहीं, वो झुका नहीं। यजीद की तरह, मुलजिम की तरह पीछे से वार करने वाला यजीद इब्ने यजीद ट्रंप और नेतन्याहू और उसके साथ चुप रहने वाले मुस्लिम कंट्रीज, अरे पीछे से फिर एक अली पे वार किया है। वो अली इब्ने अबू तालिब था, ये अली खामनाई है। लेकिन याद रखिएगा, मैं ये मैसेज दे रही हूँ, एक खामनाई अगर शहीद होगा तो 1000 खामनाई आएंगे और इमाम मेहंदी तक ये जंग जारी रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। और ट्रंप इतनी आसानी से नहीं जीत सकता, वो चाहे कुछ भी करे।